वापसी के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो एकदम से नीचे गिर चुकी है, जी। कांग्रेस पार्टी जहां पर सिर्फ चापलूसी और दलाली करने वाले लोग नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे पार्टी में आखिर के 4-5 वर्षों में तो दम बहुत घुट रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने मेरा हाथ थामा। उन्हें कहा आइए वापस आप अपने घर पर, और मैंने भी अपने साथियों के साथ जाकर शिवसेना का भगवा अपने हाथ में लिया और संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में ताउम्र अब शिवसेना को ताकत देनी है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ताकत बढ़ानी है। तो अब तो दो संजय हैं, एक इधर एक उधर, दोनों अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो बेबाक बयान जारी रहेगा। जी। जब भी जो विषय आएगा उस विषय के ऊपर ईमानदारी से और पूरे साफ सफाई के साथ अपनी बात रखी जाएगी, चाहे सामने कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो राजद्रोही वाला मुद्दा उठा है, निकम साहब को अभी जो है राजद्रोही बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई ये सामना वालों ने कभी हेमंत करकरे को भी देशद्रोही बोला था। आज सामना के नए साथी कांग्रेस वाले उज्जवल निकम को भी देशद्रोही बोल रहे हैं। और जब तक इस देश में लोगों को करकरे और उज्जवल निकम को देशद्रोही कहने की एक घृणित परंपरा जारी रहेगी, तब तक इस देश में ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से निकम साहब के ऊपर अटैक किया है वो बहुत शर्मनाक है। आप मतभेद रख सकते हैं, वो दूसरे पक्ष के उम्मीदवार है तो बिल्कुल उनके खिलाफ प्रचार करिए, लेकिन उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा करके आप जो प्रचार कर रहे हैं, वह प्रचार आपके लिए एक बहुत बड़ा मौत का फंदा साबित हो जाएगा। उसमें कांग्रेस और शिवसेना दोनों जाके फंस जाएगी और उसमें उनकी जान घुट जाएगी। आपने कहा था कि जो है मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, तो अभी तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आगे क्या? फिलहाल तो चुनाव लड़ने का चैप्टर क्लोज हो चुका है, नया अध्याय खोल दिया है, एक एक पन्ना पढ़ते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। कहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला आपका बयान तो आड़े नहीं आया इसमें टिकट के? मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें महत्वपूर्ण, नहीं ऐसा नहीं। तो अभी आप किन किन के लिए प्रचार के लिए उपलब्ध हैं? पार्टी जहां बोलेगी वहां जाएंगे प्रचार के लिए। जी। पार्टी के ऊपर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था जो है कि मैं रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ने वाला हूं। पहले तो उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, वहां के लोगों को भ्रमित किया, और फिर जब वायनाड का चुनाव संपन्न हो गया तब उन्होंने जाके रायबरेली से पर्चा भरा, इस पर क्या कहेंगे? राहुल जी की जो अपनी सीट है वो तो अमेठी थी जी। और पूरा देश चाहता था कि अमेठी से लड़ें, लेकिन अमेठी में शायद चुनाव हारने के डर से वो भाग गए। अब राहुल जी पूरे देश को कहते हैं कि भाई डरो मत, लड़ो, और जब लड़ने की बारी आई तो वो खुद रायबरेली निकल गया। अब रायबरेली भी इतना आसान है क्या? वो भी अगर उनको लगता है कि बहुत सुरक्षित सीट है तो मुझे थोड़ा संदेह है इसमें, इसलिए कि आदरणीय सोनिया जी जो वहाँ की सांसद रही हैं वर्षों तक, वो चुनाव का शंखनाद होने से पहले ही वो राज्यसभा का रूट ले ली। शायद उनको समझ में आया होगा कि भाई इस बार चुनाव थोड़ा कठिन होगा, तो जब सोनिया जी के लिए चुनाव कठिन है तो राहुल जी के लिए कैसे आसान हो सकता है? तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जाके एक दूसरे ट्रैप में फंस गए। ये घर वापसी में आपकी कई दिनों तक उठापटक होती रही, आगे पीछे चलता रहा, कहीं आप फिर राज्यसभा तो नहीं जाने वाले हैं? अब मुझे नहीं मालूम कहाँ जाने वाले, फिलहाल तो हम शिवसेना में आ गए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध थे पूर्व सांसद, पूर्व कांग्रेसी नेता, वर्तमान के कट्टर शिव सैनिक, पूर्व शिव सैनिक रहे आदरणीय संजय निरुपम जी। लोक स्वामी के लिए दत्ता प्रसाद के साथ राकेश मणि तिवारी।